खूनी रहस्य। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में ठंडक थी। एक छोटा गांव जिसका नाम पुष्पनगर था, वहां सब लोग जल्दी सो जाते थे। लेकिन आज रात गांव के बीच बने पुराने हवेली से एक चीख ने पूरे गांव को दहला दिया। सुनीता, जो गांव के सरपंच की बेटी थी, चीख सुनते ही घबराई और अपनी खिड़की से झांकने लगी। हवेली के चारों ओर अंधेरा था, पर खिड़की से एक परछाई उसे नजर आई। वह तुरंत अपने पिता के पास गई और उन्हें जगाया। पिताजी, हवेली से चीखें सुनाई दी। शायद वहां कुछ अनहोनी हो गई है, उसने कांपते हुए कहा। सरपंच ने कुछ आदमियों को साथ लिया और पुरानी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था। दरवाजे से अंदर घुसते ही उनकी नजर खून के धब्बों पर पड़ी, जो फर्श से होते हुए सीढ़ियों तक जा रहे थे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, सरपंच ने धीमी आवाज में कहा। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सरपंच ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था। गांव के लोग स्तब्ध थे। किसी को नहीं पता था कि मारा गया व्यक्ति कौन है। सरपंच ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने आकर तहकीकात शुरू की और शव की पहचान की। मृतक का नाम राजेश था, जो 2 महीने पहले ही गांव में आया था। पुलिस ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़ी महिला, कावेरी अम्मा, ने बताया, यह हवेली शापित है। 50 साल पहले यहाँ एक पूरा परिवार मारा गया था। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाता। सरपंच ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने पुलिस को बताया, हमें अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह किसी इंसान का काम है, कोई भूत प्रेत का नहीं। पुलिस ने तहकीकात को और गहराई से किया। उन्होंने राजेश के कमरे की तलाशी ली और एक डायरी पाई। डायरी में कई नाम लिखे हुए थे और सबसे ऊपर लिखा था, पुष्पनगर का खजाना। यह सुनकर सब हैरान रह गए। कावेरी अम्मा ने कहा, हाँ, गांव के पुराने राजा ने अपनी दौलत इस हवेली में छिपाई थी। लेकिन जिसे भी वह खजाना पा